आज मैं आप लोगों के बीच समाधि पर कुछ विशेष चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ। समाधि जीवन का एक आवश्यक और अनिवार्य तत्व है, इसलिए कि यदि जीवन में पूर्णता प्राप्त करना चाहते हैं, यदि जीवन में असीम आनंद की अनुभूतियां प्राप्त करना चाहते हैं, यदि हम जीवन में चाहते हैं कि हम साधनाओं में सफलता प्राप्त करें, यदि हम चाहते हैं कि हम अपने इष्ट के साक्षात दर्शन कर सकें, तो इसके लिए दो तत्वों की विशेष आवश्यकता होती है। एक तो श्रद्धा, और श्रद्धा का तात्पर्य है जो हृदय से चिंतन अनुभव होता है, वह श्रद्धा है। मनुष्य के शरीर को और मनुष्य के मस्तिष्क को दो संवेग विशेष रूप से संचालित करते हैं, पीड़ा यानी बुद्धि, श्रद्धा यानी भाव पक्ष। और बुद्धि अपने आप में कुतर्क पैदा करती है, पथभ्रष्टता देती है, आदमी को नवीन प्रकार के विचार और ऐसे विचार जो उसको रास्ते से हटा सकते हो निरंतर प्रदान करती रहती है। क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये उचित नहीं है, ये गलत है। जो कुछ भी हम कुतर्क कर सकते हैं वह सब बुद्धि के माध्यम से ही संभव है। यदि मैं प्रश्न करूं कि ईश्वर होता है, तो इड़ा तुरंत कहती है कि कहां है, मेरे सामने उपस्थित किया जाए। या ईश्वर का अस्तित्व है भी या नहीं, ईश्वर जैसी कोई चीज नहीं होती है, ये सब बकवास है। ये सब इड़ा की वजह से, इड़ा संवेग की वजह से या बुद्धि तत्व की वजह से होता है। और दूसरा संवेग भाव तत्व है या श्रद्धा तत्व है। श्रद्धा का तात्पर्य किसी के प्रति असीम अनुकूलता अनुभव करना, अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देना और उसे पूर्णता के साथ प्राप्त कर लेने की क्रिया को श्रद्धा कहते हैं। और जहां श्रद्धा होगी वहां इड़ा नहीं हो सकती। दोनों संवेग एक साथ मानव के मस्तिष्क में संचरित नहीं हो सकते, क्योंकि जहां बुद्धि पक्ष धूमिल होगा वहीं श्रद्धा पक्ष उदय होगा। सारा व्यापार, विज्ञान, लेन देन बुद्धि पक्ष के द्वारा संचालित होते हैं, इसलिए बुद्धि को विज्ञान कहा गया है। मगर जहां ज्ञान की परिभाषा है, जहां ज्ञान का चिंतन है, जहां शास्त्रों का चिंतन है, जहां अनुभूतियों का चिंतन है, जहां देवताओं के दर्शन है और जहां अखंड आनंद में अपने आप को लीन कर देने की क्रिया है, वह तो श्रद्धा के द्वारा ही संभव है। और जहां श्रद्धा है वहां ईश्वर दर्शन है, ईश्वर चिंतन है, अनुभूतियां हैं, पूर्णता है, सफलता है और असीम आनंद है। इसलिए यह मानव पर निर्भर है कि वह बुद्धि पक्ष को धीरे धीरे धूमिल करता रहे। यद्यपि उसके जीवन में इन दोनों का सामंजस्य और समन्वय आवश्यक है। दुनियादारी के लिए, व्यापार विनिमय के लिए, घर चलाने के लिए, समाज में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए बुद्धि पक्ष की आवश्यकता है। बुद्धि के द्वारा ही विज्ञान में प्रगति हो सकती है। जहां क्यों प्रश्न पैदा होता है वहां पर खोज होती है, शोध होता है और शोध अपने आप में विज्ञान को जन्म देता है। परंतु बुद्धि पक्ष अपने आप में संपूर्ण मानवता नहीं है, उसका एक भाग है, या मैं कहूं कि जीवन का एक छोटा सा भाग है। छोटा सा भाग इसलिए कह रहा हूं कि बुद्धि केवल जीवन को सुख प्रदान कर सकती है, विज्ञान को उत्पन्न कर सकती है। हेलीकॉप्टर बन सकता है, हवाई जहाज बन सकती है, टेलीफोन बन सकता है, सुख सुविधा के साधन बन सकते हैं। मगर सुख सुविधाओं के साधन से आनंद की अनुभूति हो यह आवश्यक नहीं है। मन में तृप्ति सी हो ऐसा जरूरी नहीं है। मन में तृप्ति तो आध्यात्मिक चिंतन से, आध्यात्मिक विचार से ही संभव है।
और यह आध्यात्मिक विचार केवल मात्र श्रद्धा के द्वारा ही संभव हो सकते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यदि मानव के जीवन में एक साथ इड़ा और बुद्धि, या यूं कहूं कि बुद्धि और श्रद्धा का एक साथ समन्वय नहीं हो सकता और दोनों का जीवन में आवश्यकता अनुभव होती है, परंतु जो व्यक्ति अपने जीवन को पूर्णता प्रदान करना चाहते हैं, जो अपने जीवन में श्रेष्ठता प्रदान करना चाहते हैं, जो अपने जीवन में असीम आनंद की अनुभूतियां प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए यह जरूरी है कि वह इड़ा पक्ष को धीरे धीरे धूमिल करे और अपने श्रद्धा पक्ष को निरंतर अग्रसर करता रहे, बढ़ाता रहे। श्रद्धा पक्ष को बढ़ाने के लिए गुरु, इष्ट देवता, ध्यान, धारणा और वे सारी चिंतन विचार प्रक्रियाएं हैं जिसके माध्यम से हम अपने अंदर उतर सकें, प्रवेश कर सकें। परंतु प्रश्न तो यहां उठता है कि हम बुद्धि पक्ष को धूमिल कैसे करें, हम किस प्रकार से तर्क को न्यून करें, हम किस प्रकार से विचारों को लगाम दें और बिना उनको रोके श्रद्धा पक्ष नहीं वृद्धि हो सकती, श्रद्धा पक्ष नहीं बढ़ सकता। और इसके लिए आवश्यक और अनिवार्य तत्व है कि हम समाधि के माध्यम से उस बुद्धि पक्ष को धूमिल करें। धूमिल शब्द मैं इसलिए प्रयोग कर रहा हूं कि जहां बुद्धि पक्ष अपने आप में पीछे की ओर खड़ा होगा, वही श्रद्धा पक्ष आगे की ओर अग्रसर होगा। और जहां श्रद्धा है वहां सुख है, वहां सौभाग्य है, वहां संतोष है, वहां पूर्ण मानसिक तृप्ति है, वहां किसी प्रकार का तनाव नहीं है, वहां किसी प्रकार का दुख नहीं है, दैन्य नहीं है, अभाव नहीं है, कष्ट नहीं है, पीड़ा नहीं है। एक असीम आनंद की अनुभूतियां हैं और असीम आनंद की अनुभूतियों के लिए यह जरूरी है कि हम तर्क को, हम अपनी बुद्धि को धूमिल करें, पीछे रखें और अपने आप को श्रद्धा के साथ आगे की ओर कदम बढ़ाएं। संसार की सबसे जटिल और कठिन मशीन मानव मस्तिष्क है और यह अपने आप में इतना पेचीदा है कि हर क्षण निरंतर गतिशील रहता है और यह गतिशील रहता है विचारों से, भावनाओं से, प्रक्रियाओं से। ऐसा एक भी क्षण नहीं होता जब दिमाग ने सोचना बंद कर दिया हो या मस्तिष्क में किसी प्रकार का विचार नहीं हो। और जब तक दिमाग में विचार रहेंगे तब तक बुद्धि बराबर पुष्ट होती रहेगी। जब तक दिमाग में विचार पैदा होते रहेंगे तब तक कुतर्क जन्म लेते रहेंगे। जब तक दिमाग में विचार और भावनाएं अग्रसर होती रहेंगी तब तक व्यक्ति कई प्रकार के संदेह, शक अपने सामने खड़े करता रहेगा। इसके लिए जरूरी है कि हम कुछ ऐसा उपाय करें जिसकी वजह से मस्तिष्क को आराम मिल सके, विश्राम मिल सके, कुछ क्षणों के लिए वो कार्य करना कम करे। विज्ञान की परिभाषा के अनुसार मस्तिष्क एक सेकंड में 3 लाख विचारों को जन्म देता है और छोड़ देता है। 3 लाख विचार एक साथ संचलित होते हैं, उनमें से कुछ बिंब वो पकड़ लेता है, कुछ बिंबों को छोड़ देता है। परंतु प्रश्न ये नहीं है कि उसने कितने बिंब पकड़े या कितने विचार छोड़े, प्रश्न यह है कि उस मस्तिष्क पर कितना अधिक बोझ है। 3000 और 3 लाख अगर विचार एक साथ प्रहार करेंगे तो मस्तिष्क अपने आप में कमजोर और कुतर्क बनेगा ही। क्या कोई ऐसी युक्ति नहीं है, क्या कोई ऐसा चिंतन नहीं है, क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिसके माध्यम से मस्तिष्क पर पड़ने वाले बोझ को हम कम कर सकें? और इसके लिए यह जरूरी है कि हम विचार शून्य मस्तिष्क को तैयार करें। विचार शून्य मस्तिष्क का तात्पर्य है कि हम कोई ऐसी प्रक्रिया अपनाएं जिसकी वजह से मस्तिष्क में कम से कम विचार उत्पन्न हो। जब कम से कम विचार उत्पन्न होगा तब बाहरी संसार से वह कट जाएगा। जब बाहरी संसार से कटेगा तो अपने अंदर प्रवेश करने की क्रिया करेगा और जहां अंदर प्रवेश करने की क्रिया करेगा वहां उसे इष्ट के दर्शन हो सकेंगे, ब्रह्मांड की अनुभूतियां प्राप्त कर सकेगा
और अपने जीवन के असीम आनंद को प्राप्त कर सकेगा। और इन सब के लिए ये जरूरी है कि थॉटलेस माइंड या विचार शून्य मस्तिष्क अनिवार्य रूप से हो। यहां प्रश्न उठता है कि क्या विचार शून्य मस्तिष्क संभव है? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि हम विचार शून्य मस्तिष्क को जन्म दे सकें? जीवन में जब तक जागृता अवस्था में मनुष्य होता है तब तो सोचता ही रहता है, चलते फिरते, उठते बैठते, लेटते, विश्राम करते, कुछ न कुछ बातें सोचता रहता है। यदि वो चाहे, यदि वो नहीं चाहे। यदि विश्राम के समय लेटा हुआ है तब भी उसको भूतकाल की कई घटनाएं उसके मस्तिष्क में आती रहेंगी, भविष्य की कई योजना उसके मस्तिष्क में बनती रहेगी, कोई न कोई विचार उस पर संक्रमण करता ही रहेगा। परंतु इस प्रकार के विचार संक्रमणता की वजह से वह भली प्रकार से जीवन यापन भी नहीं कर सकता। यहां तक कि वह जब नींद में होता है, जब सारा शरीर शिथिल हो जाता है, उस समय भी विचार बराबर उसके मस्तिष्क में गतिशील होते रहते हैं, जिनको हम स्वप्न कहते हैं। स्वप्न एक प्रकार से विचारों का प्रस्फुटीकरण है। और ऐसा संसार में कोई व्यक्ति है ही नहीं जो स्वप्न नहीं देखता हो। यह अलग बात है उस व्यक्ति को प्रातः काल उठने पर या जागने पर याद नहीं रहे या स्मरण नहीं आता हो, यह तो उसकी मस्तिष्क की कमजोरी या न्यूनता की वजह से है। परंतु जिस समय वह नींद में जाता है उस समय से लगा करके जिस समय वो जागता है उस समय तक बराबर उसे स्वप्न आते ही रहते हैं। और इस बात का यह स्पष्टीकरण है कि मनुष्य जागते हुए भी और नींद लेते हुए भी बराबर विचारों से आक्रांत रहता है, जिसको हमने बुद्धि पक्ष कहा है, जिसको हमने विचार कहा है, जिसको हमने भावनाएं कहा है। परंतु वैज्ञानिकों ने तो इस बात को स्पष्ट किया है और शास्त्रों ने इस बात को स्वीकार किया है कि विचार शून्य मस्तिष्क ही नवीन मानव का निर्माण करता है। एक अगर हमें नवीन मनुष्य की उत्पत्ति करनी है, अगर हमें नवीन मनुष्य को इस पृथ्वी पर उतारना है, तो यह जरूरी है कि हम विचार शून्य मस्तिष्क बनाएं, अपने मस्तिष्क को विश्राम दें, हम उस पर कम से कम बोझ डालें। एक सेकंड में 3 लाख जो विचार संक्रमण करते हैं उसकी अपेक्षा 1 लाख विचारों को आने दें, फिर 50,000 विचारों को आने दें, फिर 1,000 विचारों को आने दें, और धीरे धीरे न्यून करते करते ऐसी स्टेज पर, ऐसी स्थिति पर आ जाए कि मस्तिष्क में किसी प्रकार का कोई विचार नहीं हो, कोई भावना नहीं हो, कोई तरंग नहीं हो, कोई लहर नहीं हो। और ऐसा नहीं होने पर मस्तिष्क विचार शून्य सा बनेगा। यह विचार शून्य मस्तिष्क अपने आप में महापुरुष की संज्ञा है, श्रेष्ठता की संज्ञा है। हम उसे विचार शून्य मस्तिष्क कहें या समाधि अवस्था कहें, दोनों एक ही है। इसका मतलब यह हुआ कि जीवन में समाधि अवस्था को प्राप्त करना अनिवार्य है, आवश्यक है। यदि मनुष्य कुछ करना चाहता है, यदि मनुष्य अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, यदि मनुष्य अपने जीवन में पूर्णता प्राप्त करना चाहता है, तो यह जरूरी है कि मस्तिष्क पर पूर्ण रूप से नियंत्रण हो। और मस्तिष्क पर पूर्ण रूप से नियंत्रण के लिए जरूरी है कि वह थॉटलेस माइंड बनाए। परंतु यह उसके बस की बात नहीं है, यह उसके चिंतन की स्पष्टता नहीं है, उसको यह क्रिया मालूम नहीं है कि हम किस प्रकार से थॉटलेस माइंड बनाएं या विचार शून्य मस्तिष्क किस प्रकार से निर्मित करें। और जब तक विचार शून्य मस्तिष्क नहीं बनेगा तब तक हम एक सामान्य मनुष्य की तरह जीवन यापन करते रहेंगे। सामान्य मनुष्य होना तो एक अलग प्रक्रिया है, परंतु श्रेष्ठ पुरुष बनना, अद्वितीय पुरुष बनना, पुरुषोत्तम बनना, महापुरुष बनना, यह जीवन का एक विशेष लक्ष्य है, हमारे जीवन का आदर्श है। हम जीवन की पूर्णता इसी तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए मैंने अभी एक शब्द आपके सामने स्पष्ट किया कि हमें एक नवीन मानव को जन्म देना है, एक ऐसे मानव को जन्म देना है जो अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण प्राप्त कर सके। और जिस दिन मानव का मस्तिष्क पर नियंत्रण प्राप्त हो जाएगा उस समय क्रोध की कोई अवस्था नहीं होगी, उस समय भय नहीं होगा, उस समय एक दूसरे के प्रति प्रतिशोध नहीं होगा, उस समय युद्ध नहीं होंगे, उस समय एक देश दूसरे देश से लड़ नहीं सकेंगे, उस समय कष्ट और पीड़ा नहीं होगी, पड़ोसियों की लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, मारपीट नहीं होंगे, और किसी प्रकार का भय और आतंक का साम्राज्य इस पृथ्वी पर नहीं रहेगा। और नहीं रहेगा तो ऐसा विश्व अपने आप में अद्वितीय विश्व बन सकेगा। यदि हम अद्वितीय विश्व की कल्पना करते हैं, शांति और सुख की कल्पना करते हैं,
तो इसके लिए जरूरी है कि हम ऐसा व्यक्ति पैदा करें, ऐसा व्यक्ति तैयार करें जो अपने आप में अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण प्राप्त कर सकता हो, अपने आप में विचार शून्य मस्तिष्क की नियंता बन सकता हो। और जहां विचार शून्य मस्तिष्क है वहां जीवन की पूर्णता है, वहां जीवन की श्रेष्ठता है। अब यहां प्रश्न स्पष्ट रूप से यह सामने आता है कि क्या ऐसी कोई विधि, क्या ऐसी कोई क्रिया है जिसके माध्यम से हम थॉटलेस माइंड बना सकें, विचार शून्य मस्तिष्क बना सकें? क्या कोई ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम धीरे धीरे विचारों की श्रृंखला को कम कर सकें? क्या कोई ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से हम जितने विचार चाहे मस्तिष्क में आने दें और नहीं आने दें? क्या बिना स्वप्न के हम नींद ले सकें? क्या हम पूर्ण आनंद की अनुभूतियां कर सकें? इसका उत्तर विज्ञान के पास नहीं है, इसका उत्तर अणुबम बनाने वालों के पास नहीं है, पिस्तौल राइफल बनाने वालों के पास नहीं है, परमाणु विशेषज्ञों के पास इसका उत्तर नहीं है, युद्ध के लिए जो आमादा है उसके लिए और उनके पास इसका उत्तर नहीं है, और जो निरंतर विज्ञान में प्रगति कर रहे हैं उनके पास भी इसका उत्तर नहीं है। इनका उत्तर तो शास्त्रों में है, इसका उत्तर तो उपनिषदों में है, वेदों में है, पुराणों में है। यदि हम सही प्रकार से शास्त्रों का चिंतन कर सकें, शास्त्रों का मंथन कर सकें, यदि हम उसे निचोड़ सकें, उपनिषदों को बड़ी प्रकार से अध्ययन कर सकें, तो उसमें इस प्रकार की क्रिया है जिसके माध्यम से हम एक श्रेष्ठ मानव का निर्माण कर सकते हैं। यहां मैंने श्रेष्ठ मानव की उत्पत्ति नहीं कहा है, श्रेष्ठ मानव का निर्माण कहा है। और श्रेष्ठ मानव का निर्माण का तात्पर्य यह है कि मानव ने जैसा भी जन्म लिया हो, जिस प्रकार से भी जन्म लिया हो, जहां भी जन्म लिया हो, यह अपने आप में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मगर उस मानव को अपने सामने लेकर हम कुछ ऐसी प्रक्रिया उसके साथ संपन्न करें जिसकी वजह से वह सही प्रकार से अति मानव बन सके, श्रेष्ठ मानव बन सके, अद्वितीय मानव बन सके। और यदि हम ऐसे अद्वितीय मानव निर्माण कर सकेंगे तो अद्वितीय समाज की रचना होगी, अद्वितीय समाज बना सकेंगे, अद्वितीय देश का निर्माण हो सकेगा, और जहां अद्वितीय देश होगा वहां अद्वितीय विश्व की कल्पना की जा सकती है। और ऐसा अद्वितीय विश्व अत्यंत आनंद, सुख, सौभाग्य, प्रसन्नता, आह्लाद से भरा पूरा होगा, जहां किसी प्रकार का छल, कपट, झूठ, असत्य, व्यभिचार नहीं होगा, जहां किसी प्रकार का द्वेष और मारपीट नहीं होगी, जहां एक दूसरे पर हावी होने की क्रिया नहीं होगी, जहां एक दूसरे को समाप्त कर देने की भावना नहीं होगी, जहां क्रोध नहीं होगा, जहां